एक गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ बड़े ही सुख से गांव में रहता था। उसके छोटे मोटे कारोबार थे जिससे कि चलाकर उसे इतने पैसे मिल जाते थे कि वह अपना सुखी से जीवन व्यतीत कर सके। उसके बाद व्यापारी और उसकी धर्मपत्नी बड़े ही धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों पूजे पाठ में बड़े ही विश्वास रखते थे। हर दिन पूजा करके, स्नान करके, पूजा पाठ करके तभी वह दोनों खाना खाया करते थे। इसी तरह धीरे धीरे दोनों की जीवन चलते रहे। बेचारी धर्मपत्नी उसकी मां नहीं बन सकती थी। उसे जब यह बात पता चला तो मानो जैसे उसका दिल टुकड़ों में बट गया हो। व्यापारी अपनी धर्मपत्नी को हमेशा कहता था कि तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन भगवान प्रसन्न होकर हमें यह सुख का वरदान जरूर देंगे। इस तरह से व्यापारी की कन्या एक दिन मंदिर की ओर जा रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी सहेली कुसुम कुछ पढ़ रही है। जब वहां पे गई तो कहा, कुसुम तुम यह क्या पढ़ रही हो? उस दिन रविवार का दिन था। वह कही कि मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तब मुझे एक पंडित जी ने बोला कि तुम रविवार का व्रत रखो, इससे संतान सुख प्राप्ति होती है। फिर क्या था, कुसुम की बात सुनते ही वह जल्दी से अपने घर की ओर आ गई और अपने स्वामी से इस सारे बातों की चर्चा की। उसके स्वामी ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि तुम रविवार का व्रत करोगी और साथ ही साथ मैं भी करूँगा। इस तरह से दोनों पति पत्नी रविवार के दिन स्नान करके और बड़े ही सुख और मन से रविवार व्रत किए। पूजा पाठ करके, फूल सब कुछ चढ़ा के, फल फूल दे के और रविवार का व्रत रखा। रविवार के दिन यह व्रत रखने से बहुत सी पुण्य मिलती है। इस तरह से सूर्य भगवान हमेशा प्रसन्न होके अच्छे फल देते हैं। यह सब रविवार व्रत कथा में पढ़ के वह दोनों उठी और कुछ ही दिनों के बाद दूसरा रविवार आया। वह लोग फिर पूजा की। इस तरह से 7 रविवार पति पत्नी दोनों मिलके रविवार व्रत कथा किए। धीरे धीरे दिन बीतता गया और उसकी पत्नी की चिंताएं बढ़ने लगी कि मैं इतने अच्छे से पूजा पाठ करती हूँ, तब भी मुझे संतान की सुख क्यों नहीं प्राप्त हो रही है। इस तरह से दोनों पति पत्नी बड़े ही कष्ट से गुजरने लगे। कारोबार में भी मन ना लगने लगा उसके पति का। दिन रात बस यही सोचने लगे कि हमारे घर में एक नन्हे से बच्चे कब आएंगे। तब दोनों पति पत्नी इसी सोच में डूबे रहते थे। लेकिन एक दिन जब उसकी पत्नी रविवार व्रत का कथा कर रही थी तो अचानक ही वह बेहोश हो गई। और जब उसके पति ने देखा तो तुरंत ही जाकर एक वैद्य जी को बुलाकर ले आए। वैद्य जी ने जब उसकी पत्नी की जांच की तो वह खुश हो गया और कहा कि व्यापारी को मुबारक हो, आपकी पत्नी गर्भवती है। व्यापारी का खुशी का ठिकाना ना रहा और ना ही उसकी पत्नी का। दोनों बहुत ही खुश हुए और जल्दी से उठ के सूर्य भगवान के सामने जाकर बड़े ही नर्म और निवेदन से सर झुकाकर उन्हें नमन किया, प्रणाम किया। इस तरह से वह व्यापारी की कन्या गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद एक बहुत ही स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। यह सब सूर्य भगवान की कृपा से हुई। सूर्य भगवान का व्रत करने से उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई। उसका लड़का बहुत ही गुणवान और तेजस्वी जैसा दिखने वाला था, जो कि उसकी आंखें बड़ी बड़ी और देखो तो मानो लगे जैसे कि प्रकाश निकल रही हो। इस तरह से दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुशी से रहने लगे। रविवार के दिन उसका वह बच्चा जन्म लिया था, इसलिए व्यापारी की कन्या ने उसका नाम रवि रखा
और बड़े ही प्यार से उसे पालने पोसने लगी। रवि जब बड़ा हुआ तो वह बहुत गुणवान और आदरशील बच्चा था, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता था और अपनी माता पिता का कहा सुना करता था। इस तरह से अब उसके भी घर में नन्ही किलकारियां गूंजने लगी और धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े होने लगे। अब वह अपने पिता का कारोबार भी संभालने लगा। यह सारी कृपा सूर्य भगवान के से मिला है, इसलिए वह दोनों पति पत्नी कभी भी सूर्य भगवान को पूजा करना और उनका धन्यवाद करना नहीं भूलती है। सूर्य भगवान के ही कृपा से उन्हें लगा कि उन्हें बच्चों की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन वह गर्भवती हुई और उसे बच्चे प्राप्त हुए। इस तरह से दोनों पति पत्नी उद्यापन करके रविवार को और किताबें बांटी और गरीबों को भोजन कराया और इसी तरह सुखमय जिंदगी व्यतीत करने लगी। दोनों पति पत्नी और उसके बच्चे बड़े ही सुख से रहने लगे और सबको रविवार व्रत करने के लिए कहा भी। तो दोस्तों, यह व्रत कथा इस तरह से था। अगर आपको मेरा व्रत कथा पसंद आएगा तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। सूर्य भगवान जी की हमेशा कृपा और रोशनी आपके परिवार पर सदैव बने रहेगी, मैं यही कामना करूँगी। मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर अपना सपोर्ट दीजिएगा। मैं इसी तरह की रोज़ नए नए वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊँगी। मैं इसके पहले भी बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आपसे अनुरोध करूँगी कि आप मेरे सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।